केरल लोकल बॉडी इलेक्शन के रिजल्ट एक एक कर सामने आ रहे हैं और ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी चर्चा खूब हो रही है, जिनका चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम ही हटा दिया था। मगर उस कैंडिडेट ने हार नहीं मानी और केरल हाईकोर्ट तक अपनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार अब चुनाव में उसने जीत हासिल की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन कैंडिडेट है और मामला क्या था। ये पूरा विवाद समझाते हैं। उस कैंडिडेट का नाम है वैष्णव सुरेश। वैष्णव सुरेश ने केरल के निकाय चुनाव में जीत हासिल कर हलचल मचा दी है और कांग्रेस की युवा नेता वैष्णव सुरेश ने लोकल बॉडी इलेक्शन में शानदार जीत दर्ज की है। 32 साल की हैं, मूल रूप से तिरुवनंतपुरम के रहने वाले हैं। उन्होंने यूडीएफ यानी कि संयुक्त डेमोक्रेटिक फ्रंट कांग्रेस समर्थित जो गठबंधन है उसकी ओर से तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन के मुठाड्डा वार्ड से चुनाव लड़ा और सीपीएम को यहां पर देखें तो मजबूत थी और उन्हें हरा दिया। जब रिजल्ट का परिणाम आया तो 300 से अधिक वोटों के अंतर से सीपीएम कैंडिडेट को इन्होंने हराया। केरल लोकल बॉडी का जो इलेक्शन है काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है और इस जीत के बाद वैष्णव एसएल ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बोल रही हैं कि लोकतंत्र की जीत है और कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि सच की ही जीत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारे लिए गर्व और खुशी का अवसर है। लोग जानते हैं कि हमने कितनी मेहनत की है। अब मुठाड्डा वार्ड तिरुवनंतपुरम का एक प्रमुख आवासीय इलाका है और ये पिछले कई सालों से सीपीएम के कब्जे में था। वैष्णव सुरेश को यूडीएफ ने यहां से टिकट दिया और आज नतीजे सबके सामने हैं कि वो कांग्रेस से जीत गई। हालांकि वैसे ही मुठाड्डा सीट से उनकी दावेदारी सामने आई, वैसे ही एक विवाद इनसे जुड़ गया। विवाद क्या था? विवाद ये था कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया और ये विवाद नवंबर 2025 के शुरुआत में शुरू हुआ। वैष्णव सुरेश का नाम सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में शामिल था जो कि 29 सितंबर को जारी ड्राफ्ट लिस्ट का एक हिस्सा था। मगर सीपीएम की ओर से एक शिकायत आई और इसमें आरोप लगाया गया कि वैष्णव सुरेश का नाम अनियमित तरीके से जोड़ा गया है इसमें। और इसके बाद सीपीएम की शिकायत पर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया और मिड नवंबर में वैष्णव सुरेश का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। अब समझिए कि वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो चुनाव लड़ना तो मुश्किल, और वोटर लिस्ट में नाम ना हो तो चुनाव इंसान लड़ ही नहीं सकता, अयोग्य हो सकता है। और यही कारण है कि उम्मीदवार का नाम वोटर लिस्ट से होना अनिवार्य होता है वोटर लिस्ट में। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। वैष्णव सुरेश ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ सीपीएम ने विरोधी कैंडिडेट को बाहर करने के लिए दबाव बनाया। वैष्णव सुरेश ने यह भी बताया कि उनका परिवार सालों से मुठाड्डा में रहता है और नाम हटाने की प्रक्रिया में उचित सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 17 और 18 नवंबर को कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को फटकार लगाई और कहा कि नाम हटाने की प्रक्रिया अनुचित है, बिल्कुल सही नहीं है। कोर्ट ने नाम शामिल करने का फैसला लिया और आखिरकार राज्य चुनाव आयोग ने वैष्णव सुरेश का नाम जोड़ दिया वोटर लिस्ट में और नाम जुड़ा, उम्मीदवार बनी और चुनाव में खड़ी हुई और उसके बाद जीत गए। अब ये केरल राजनीतिक ही नहीं बल्कि कानूनी लड़ाई की भी जीत है। कारण कि चुनाव से ठीक पहले उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था मगर उन्होंने हार नहीं मानी, हाईकोर्ट पहुंची। इसके बाद हाईकोर्ट ने वैष्णव सुरेश के पक्ष में फैसला दिया, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया और फिर चुनाव में जैसे ही खड़ी हुई तो फिर चुनाव जीत गई है। तो इसलिए कानूनी तौर से तो ये महत्वपूर्ण है ही, राजनीतिक तौर से भी महत्वपूर्ण है। वैष्णव सुरेश पेशे से एक सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस के सक्रिय सदस्य हैं। उन्होंने राजनीति में एंट्री से पहले युवा कांग्रेस में शामिल थे और इसी के माध्यम से एंट्री ली। स्थानीय मुद्दों जैसे कि पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और शहरी विकास पर इन्होंने फोकस किया। केरल में 244 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती जारी है। कुल 1199 स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के लिए ये चुनाव हुए थे।
और इसी का परिणाम सामने आ रहा है। उसी में से एक कैंडिडेट जो विजय हुई हैं, जो जिन पर विवाद भी रहा, उन्हीं की ये पूरी कहानी थी। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।